हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैंने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में डिस्कस करा है कि लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, ये किस तरीके से आपके मैनिफेस्टेशन को इम्पैक्ट करते हैं एंड इनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इनके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैंने डिस्कस करी हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ पावरफुल टेक्निक्स का भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन करा है कि उन टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद अगर आपके अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे थे तो दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर श्योर। ठीक है। और अगर आप वो टेक्निक यूज़ करोगे तो आप भी अपने अंदर एक शिफ्ट फील करोगे। एंड अगर आप वो शिफ्ट फील करना तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मेरे को बता देना। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एंड वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करूँगी, ज़बरदस्ती का लंबा घसीटने की कोशिश नहीं करूँगी। तो देखो, लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है। लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित करना। एंड बिलीफ मतलब सोच, आपकी वो सोच जो आपको लिमिट कर रहा है। ठीक है। यानी कि आपकी और आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स की ही दूरी होती है। अगर आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की कॉर्ड को कट कर दो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन तक तो बिल्कुल पहुंच जाओगे। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। लेकिन क्या होता है, लिमिटिंग बिलीफ है, 3D है, सर्कमस्टेंसेस है, हम उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई हमको अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा या डिज़ायर तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल रखता है। ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास में मतलब मुझे एक कार ख़रीदनी है जिसकी वर्थ है 5 लाख रुपए। अभी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं कह रही हूँ कि यार अब मैं 4 लाख रुपए कहाँ से लाऊँ, इतना टाइम हो गया तो मैंने सिर्फ 1 लाख रुपया जोड़ पाया है। एंड अगर और काम मतलब करूँगी या मतलब ज़्यादा मेहनत करूँगी तभी जा कर के मेरे पास और बाकी के 4 लाख रुपए आ पाएंगे। और पैसा बहुत मुश्किल से आता है, अब तो मैं ये कार नहीं ले पाऊँगी। तो ये सब क्या है, मेरे लिमिटिंग बिलीफ हैं कि यार मेरे को कार लेने से रोक रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज मेरे पास कार नहीं है तो कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है। दुनिया का हर रिच आदमी आज रिच नहीं, मतलब आज रिच नहीं होता अगर उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज नहीं करा होता। अगर इंसान ने अपने आप को चैलेंज नहीं करा होता तो क्या आज वो स्पेस पे पहुंच पाता। सोचो, हम में से, आप में से कुछ ऐसे इंसान हैं जो आज स्पेस पर पहुंच चुके हैं। एलन मस्क को लोगों ने बोला कि तू पागल है क्योंकि तू रॉकेट, वो बोलता था कि मैं अपने रॉकेट को ना मतलब प्रोजेक्शन के बाद में नीचे वापस वैसा का वैसा ही उतारना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, लेकिन उसने वो काम कर दिखाया। उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को क्रॉस करा। ठीक है। तो वो आज जा कर के अपनी चीज़ें कर पाया। एंड देख रहे हैं आप, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है वो। और इसी तरीके से जो भी इंसान अपनी लिमिटिंग बिलीफ को क्रॉस करता है ना, वही इंसान हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है। ठीक। और मैनिफेस्टेशन, मैं कहती हूँ, हर बार बोलती हूँ, अपने हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बोल ही देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का भी एक पार्ट है। ठीक है। ये नहीं कि मैं हर एक चीज़ मतलब मैनिफेस्ट करने बैठा हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता है। अब नॉर्मल इंसान, अगर मेरे फादर गाड़ी लेना चाहेंगे, उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है, तो वो तो उनके लिए तो वो नॉर्मल चीज़ है ना, वो पैसे इकट्ठे करेंगे, ले लेंगे बस। लेकिन अगर वो भी बीच में सोचने लगे, वैसे तो लिमिटिंग बिलीफ तो हर नॉर्मल इंसान को आता है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस क्रिएशन में आ गए हो तो आप इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और इनको समझो, इनको अपनी लाइफ से इरेडिकेट कर दो, ताकि आपकी लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे एंड हमेशा आप अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा ही करते जाओ। ठीक है। तो देखो, लिमिटिंग बिलीफ को कैसे पकड़ा जाता है। जैसे मान लो आप 2-4 दिन ट्राई करो। मान लो आपकी कोई डिज़ायर है, जैसे आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अब आपको उस देखो कि आपके और उसके बीच में क्या मतलब किस चीज़ का लिमिटिंग बिलीफ है, किस टाइप का है। ठीक है। अगर मान लो आपके अंदर मतलब 100% अभी लिमिटिंग बिलीफ है, अगर आपके अंदर 10% भी निगेटिव बिलीफ रह जाते हैं, 90% भी नॉर्मल बिलीफ हो जाते हैं, तो भी आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल ही जाती है। ठीक है। अब आप सबसे पहले उसको हटाने के लिए क्या करोगे, आप ये काम करोगे कि अपने आप को मतलब ऑब्जर्व करो, अपनी लिमिटिंग बिलीफ को ट्राई करो, कोशिश करो। और देखो, स्टार्ट में आपको हार्ड होगा ये सब करना कि लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ो और इसके बाद में उसके अपोजिट में अफर्मेशन बनाओ। देखो, अफर्मेशन उस इंसान को करना चाहिए जिस इंसान को नेचुरली सोचना नहीं आता है। ठीक। अगर आप अपने आप को नेचुरल सोच सकते हो ये चीज़ कि हाँ, मैं कह रही हूँ मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, अगर मैं कहने लगूँ 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, पहले तो मुझे हार्ड लगेगा। ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल होने लगी। यानी कि जो चीज़ आपकी लिमिटिंग बिलीफ इस समय है, आप उनके अपोजिट में अफर्मेशन बनाओ और उनको इतना सोचो। अगर आप नेचुरली माइंड में सोच सकते हो, साइलेंटली सोचने जैसा अगर आप सोचोगे ना, तो वो आपको हार्ड लगेगा स्टार्ट में, लेकिन जब धीरे धीरे सोचने लगोगे ना तो आपको अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी टेक्निक है। इसके अलावा एक टेक्निक ये है, अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ है, आपका कोई अफर्मेशन काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लो आप किसी एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलो कि यार ये सच है, दैट माई एसपी लव्स मी। ये सच है कि मेरे पास ये जॉब है। और अगर आपकी कोई चीज़ पुरानी चल रही है, आपकी लाइफ में कोई पुरानी चीज़ है, आपको बिलीव करना हार्ड हो रहा है, तो करो चलो ठीक है, पुरानी चीज़ थी, बट अब नाउ आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड करा। हर अफर्मेशन में यूज़ करो आई हैव डिसाइडेड। अगर हिंदी में कर रहे हो तो बोलो दिस, मतलब ये, मतलब आई एम सॉरी, कि ये सच है, ऐसा बोलो।
ये सच है कि ऐसा मेरे पास हो गया है, ये सच है, मतलब ये 2 शब्द यूज़ करो। ये मतलब अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लो। हिंदी में करो तो ये बोलो कि ये सच है, और अगर इंग्लिश में बोलो तो कहो, मतलब इंग्लिश में अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप बोलो कि आई हैव डिसाइडेड, अब मैंने ऐसा डिसाइड करा तो ऐसा करके ही रहूँगा। आप देखना आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शिफ्ट होगा। आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार ये सिग्नल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ सच है। ठीक है? तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। वो बनता है कॉन्शियस माइंड के ही, मतलब मतलब कॉन्शियस माइंड, वो जो चलती रहती हैं चीज़ें हमारे जो दिन में, हम लोग जो दिन वाला माइंड होता है हमारा, जो दिन में माइंड काम करता है उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसको बोलते हैं चेतन माइंड, मतलब वो जागने वाला दिमाग। ठीक, वो दिन भर मतलब चेतना में रहता है। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वही सब चीज़ें हम ग्रैब करते हैं। जब 100 बार कोई थॉट को सोचते हैं, 100 बार, 10 बार, 50 बार, तब वो एक थॉट बन के सबकॉन्शियस में जाती है। ठीक है? तो सबकॉन्शियस में जो चीज़ें जाती हैं वो हमेशा के लिए रिस्टोर हो जाती हैं उसी के अंदर, और वो क्या होती है, उनको रिप्लेस करना होता है। तो सबकॉन्शियस में, जैसे आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे डर में भी सुकून है, मुझे दर्द में ही सुकून है। ठीक है, मैं इस चीज़ में सुकून में रहता हूँ, मैं अंधेरे में सुकून में रहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आप जो फीलिंग हमेशा देते हो ना, वो क्या करता है, उसमें ही सेफ फील करने लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अपनी कंफर्ट जोन से पहली बार निकलते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। जब इंसान सुबह उठना स्टार्ट करता है 4 बजे, तो उसको बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। तभी इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ पाता। 7 दिन लगते हैं सिर्फ़ एक आदत को पकड़ने में, ठीक है? और 21 दिन लगते हैं उसको छोड़ने में, मतलब 3 गुना टाइम एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है? तो आपको समझना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को न्यू फीलिंग देनी है। वो फीलिंग आप जब उसको दे दोगे तो वो उसको ग्रैब कर लेगा। और कहीं सुनी बातों में मत आओ, ठीक है? अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करो, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड आप भी अपनी लिमिटिंग बिलीफ को क्रॉस करो। आपकी डिज़ायर तो बहुत छोटी है, किसी एसपी से शादी करना ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। कोई जॉब पाना है तो बहुत छोटी सी बात है। इंसान जब रॉकेट मतलब बना सकता है, वो स्पेस पे जा सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंग्स को देखा है आपने, वो पूरी, अगर उनकी बॉडी पैरालाइज्ड है मतलब थी, और उन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी, ठीक, वर्ल्ड के मतलब सबसे टॉप साइंटिस्ट्स में थे, एक थे, एंड आई थिंक मतलब उनका आईक्यू भी लेवल भी बड़ा मतलब तगड़ा था। तो समझ लो, ऐसा इंसान जो पूरी बॉडी से पैरालाइज्ड हो, उसकी नॉर्मल वाइफ, मतलब नॉर्मल लाइफ थी, मतलब उनके पास एक अच्छी वाइफ, उनके बच्चे, सब कुछ है, ठीक है, मतलब वो नहीं है बट अभी उनकी फैमिली है ना। तो मतलब वो इंसान जो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है, वो ये सब कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और आपको फेथ भी लानी होगी। आप अपनी चीज़ों पे फेथ करो। कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी फेथ लंबे टाइम से करने की वजह से, कोई मूवमेंट ना दिखने की वजह से, उनको फेथ उनकी कमज़ोर हो गई, ठीक। उनको अपनी फेथ वापस से रिस्टोर करनी है। आप जो भी कर रहे हो वो कल होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब डेस्परेटली चीज़ों को कर रहे हैं, मूवमेंट का वेट कर रहे हो ना, तो वो पता मूवमेंट होती रहती है। लेकिन अगर आप बार बार देखो, आपके माइंड को क्या होता है, प्रूफ पे काम करने की आदत होती है। आप कहोगे कि मेरे पास 2 रुपए हैं, तो आपको कहीं न कहीं से आपके पास 2 रुपए निकल आएँगे, 2 रुपए दिख जाएँगे। आपको कहोगे, अरे वाह! मेरे पास इस किताब के अंदर 2 रुपए का सिक्का रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन तब आप उनको नोटिस करना छोड़ दोगे। नोटिस करना छोड़ दोगे मतलब वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तब तो आप नोटिस करना छोड़ोगे ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास आईफ़ोन है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा मेरे पास है तो है। अब कोई आदमी मैनिफेस्ट करने बैठा आईफ़ोन, मतलब है, मुझे उसमें बिलीव करने की क्या ज़रूरत? मेरे पास है, दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट ट्राइंग टू नोटिस दैट, ठीक? आप अगर किसी चीज़ को नोटिस करो, इसका मतलब वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है कि यार इसके पास ये चीज़ नहीं है। और पता है, जो लोग बहुत ज़्यादा बार अफ़र्मेशन करते हैं, साल-साल, 2-2 साल, उनको पता है उनकी चीज़ें इसीलिए सच नहीं होती क्योंकि उनके सबकॉन्शियस को वैसी फीलिंग हो चुकी होती है कम्फर्ट ज़ोन में रहने की। और वो दैट इज़ व्हाई वो लोग जब वो चीज़ें मतलब अफ़र्म करते हैं कई बार, तो सिग्नल भेज देता है। इसीलिए रीप्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रीप्रोग्रामिंग कैसी होती है? जब आप कई उस चीज़ को बार-बार सोचोगे, और पता है अफ़र्म करने से अच्छा है आपका एक नेचुरल सोचना शांति से। आप शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो, सिर्फ़ उसको सोचने की कोशिश करो। आपकी एक सोच जो नेचुरल वाली है, वो आपके 10 अफ़र्मेशन के बराबर है, ठीक है? इसलिए आप सोचना चालू कर, 10 क्या, 10 से भी ज़्यादा, 50 मान लो, ठीक? आप कोई चीज़ नेचुरल सोच रहे हो, तो आपके अंदर वो नेचुरल बिलीफ है नहीं, इसीलिए पता है बहुत सारे लोग अफ़र्मेशन करते रहते हैं, और वो सिर्फ़ अपनी ज़ुबान पे उस चीज़ को, अपनी ज़ुबान को भले ही उन्होंने रीप्रोग्राम कर लिया, पर अपने माइंड को नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने माइंड में रीप्रोग्राम करने के लिए माइंड से ही कोई प्रैक्टिस करानी होगी, ठीक है? तो माइंड में उसको सोचने पर मजबूर करो। जैसे आप अपनी जो चीज़ें डिज़ायर, मान लो आपने कोई खो दी है, ठीक है? तो उस डिज़ायर को, जब आपके पास वो डिज़ायर खोई नहीं थी, मान लो आपका एसपी जब आपके साथ था, तो वैसी जो फीलिंग थी वो उनको नॉर्मलाइज़ करो, उनको वापस से रिस्टोर करो लाइफ़ में, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन का यूज़ करो। आप फर्स्ट प्लेस में नहीं कर पा रहा, तो आप
थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस, जैसा भी हो, आप मूवी टाइप की देख पा रहे हो वैसा देखो। किसी के पास कोई आपकी मैनिफेस्टेशन जाने वाली नहीं। जब आपने सोचा तो कहाँ से जाएगी वो किसी और के पास। तो आप विजुलाइज़ करो, जैसा भी कर पा रहे हो वैसा, ठीक है। और मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं ऑलमोस्ट, कि क्या करना है क्या नहीं करना। आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनको अपोजिट में आपको सोचना है, अफर्मेशन बनाना है। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना, फियर के साथ नहीं करना है कोई भी चीज़। फियर के साथ अफर्म नहीं करोगे, फियर करोगे तो फियर की फीलिंग जाएगी। 3D को चेक मत करो, मूवमेंट मत चेक करो। अगर कोई पुरानी स्टोरी बार बार कहीं पे दिख रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको होने दो, उस पर कोई रिएक्ट मत करो, उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि वो पुरानी है। आपने अगर नई स्टोरी का मतलब, मैंने बताया था ना कि आई डिसाइडेड बोल दिया, ये सच है, तो फिर आपको उसी में रहना है, ठीक। आप बार बार वापस से स्पाइरल या वेवर करने की कोशिश मत करो। आप अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखो, और आप ये चीज़ कर सकते हो। आप ही कर सकते हो, जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। कोई और दूसरा इंसान आपको कंट्रोल नहीं करेगा, एंड आपके माइंड को भी कोई नहीं कंट्रोल करेगा। थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल करो, और आप तो सब अपना अच्छा भला सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग बिहेव करो। अगर आपको अपनी आपकी मैनिफेस्टेशन चाहिए, आप अपने आप को दिन में एक बार ये ज़रूर रिमाइंड करो कि यार ये मेरे को मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे ये चीज़ करनी होगी, खुद को डिसिप्लिन रखना होगा, करना होगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये मैंने चैनल सिर्फ अपने जैसे लोगों की तरह मतलब हेल्प करने के लिए बनाया है। और कभी कभी क्या होता है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियाँ मेरे से हो जाती हैं, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं करती ओरिजिनली, ठीक है। जो भी सोचा है वो तुरंत आकर के बोल दिया मैंने। दैट इज़ वाई मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं कहीं पे लिख के नहीं रखती, या मैं कहीं पे देख करके नहीं बोलती, तो मेरे से थोड़ी सी फंबलिंग हो जाती है, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट, ओके। बाय एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। और चीज़ें समझ आई हूँ तो चैनल पर बने रहना, ओके, बाय।